हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेक्युलरिज्म टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारे जीएस पेपर 1 का पार्ट है एंड अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है। अगर हम सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं तो इसका सिंपली मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, यानी कि जो स्टेट है वो रिलीजन के अफेयर में इंटरफियर नहीं करेगा और जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा। देखिए, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो बिल्कुल इस तरीके से है, यानी कि स्टेट एंड रिलीजन जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं एंड दोनों जो है एक दूसरे के मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ये एक नेगेटिव कनोटेशन है सेक्युलरिज्म का। वहीं पे इंडिया के केस में क्या है कि मान लीजिए ये आपका स्टेट है एंड ये रिलीजन है, तो स्टेट जो है कई बार मतलब कि कुछ केसेस में जो है रिलीजन के मैटर में इंटरफियर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि ट्राइब्स में ऐसे रिचुअल होते हैं कि इंसानों की बलि दी जाती है, आपको पता है ये चीज़ रॉन्ग है। तो इस केस में स्टेट इंटरफियर करेगा एंड इस रिचुअल को बैन करेगा। तो फिर स्टेट जो है कुछ मैटर में जो है रिलीजन में इंटरफियर कर सकता है। तो ये जो है पॉजिटिव कनोटेशन है सेक्युलरिज्म का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को एम्पावर करता है कि आप जो है किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल एड वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, तो हमारे केस में तो ऐसा है, लेकिन वेस्ट में जो है ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर वहाँ पे हर कोई जो है एक सिंगल लॉ के थ्रू जो है गवर्न होगा। वहीं पे इंडिया के केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हर कोई एक सिंगल लॉ के थ्रू गवर्न तो होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी पर्सनल मैटर आता है ना, पर्सनल मैटर यानी कि क्या, मान लीजिए मैरिज का केस आया या फिर प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का केस आया, तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए जो पर्सनल मैटर है वो रिलीजियस लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के पहले जो है अगर हम आर्टिकल नंबर 25 से 28 पढ़ते तो पता चलता कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को एम्पावर करता है कि आप हर एक रिलीजन को इक्वल ध्यान दीजिए एंड सबको प्रमोट, मतलब कि हर कोई अपने रिलीजन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश को पहले से ही सेक्युलर बनाया हुआ था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना उसने क्या किया, उसने जो है सेक्युलर वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया। तो जी जो चीज़ पहले लिखी हुई नहीं थी अब वो चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी सेक्युलर था एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी सेक्युलर ही है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्युलरिज्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इसको सेक्युलरिज्म को रोकते हैं। नंबर फर्स्ट, फोर्सफुल कन्वर्जन। आपको पता है कि कई बार ऐसा न्यूज़ आता है कि एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा रही है, तो ये एक चैलेंज हो गया सेक्युलरिज्म को लेकर के, है ना। नंबर सेकंड, राइट्स। जो कम्युनल राइट्स होते हैं जो कि फेक न्यूज़ या फिर पॉलिटिसाइज, किसी भी इशू को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया जाए रिलीजियस के कलर में कि उसकी वजह से राइट्स हो, तो ये भी एक चैलेंज है सेक्युलरिज्म को लेकर के, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार बीफ कंजम्पशन, बीफ का ट्रांसपोर्टेशन एंड जो काऊ का स्लॉटर होता है, इन सब इश्यूज़ को लेकर के जो मॉब लिंचिंग होते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है सेक्युलरिज्म को लेकर के। ये तीनों ही जो है एक करंट ट्रेंड है सेक्युलरिज्म के केस में एंड ये तीन के साथ साथ और भी कई सारे चैलेंज है सेक्युलरिज्म को लेकर के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेकिन क्योंकि ये एक करंट ट्रेंड है यानी कि अक्सर न्यूज़ में आता है, इसलिए सेक्युलरिज्म के टॉपिक में आपको ये तीन चीज़ जो है ज़रूर अपने आंसर में लिखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।